हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो देखिए, सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए अब जो हमारे पास समय है वो काफ़ी कम रह गया है और आपकी परीक्षा दिसंबर से जनवरी के बीच में कभी भी हो सकती है। हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि एग्ज़ाम किस दिन से स्टार्ट होगा, किस दिन ख़त्म होगा, और साथ ही साथ आपकी कौन से शिफ्ट में परीक्षा होगी ये भी हमें क्लियर नहीं है। अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हैं और कुछ दिनों पहले ही आपने यहाँ पे तैयारी शुरू की है, या फिर अब आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और इस परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो देखिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि क्या 15 दिन की हम ऐसी कोई स्ट्रैटेजी ला सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग इस परीक्षा को यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कोर से क्लियर कर सके। तो चलिए आज की वीडियो इसी पे होने वाली है। सबसे पहले कि क्या 15 दिन में सीटेट परीक्षा क्लियर हो सकती है, तो मेरा जवाब होगा यस। अगर आप एक सही और अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करें और इसे लगभग, मैं ये नहीं कहूँगी कि 15 के 15 दिन, लगभग अगर 8 से 10 दिन भी इस चीज़ को आप फॉलो करते चले जाते हैं तो भी आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन बाद आप लोगों का जो लेवल है वो आपका 0 से कितना ऊपर तक पहुँच जाएगा। तो देखिए इसी पे ये वीडियो है और मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप डिस्कस करूंगी कि आपको इनको तो फॉलो करना ही है अगर आपने अभी तक भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आप चाहते हैं कि एक फाइनल रिवीजन, एक फाइनल प्रैक्टिस आप लोगों को मिले, तो भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे कि अब आपको कैसे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट हमें 2 एरिया के लिए करना है। एक तो हमें यहाँ पे तैयारी के समय में किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हमें जेन्युइनली यहाँ पे टाइम नहीं मिलता अपनी लाइफ में कि हम और कामों में फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे। तो देखिए आपको टाइम मैनेज किस तरीके से करना होगा। और अगर आप एक हाउस वाइफ है या वर्किंग पर्सन है या फिर आप एक स्टूडेंट हैं बट आपका जो कोर्स है वो चल रहा है, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारी लाइफ में। तो ये तैयारी के लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना है, और जो आपका एग्जाम है वो आपका सीबीटी लेवल में एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट के बिना तो आपका जो अच्छा जाता हुआ पेपर भी आपका खराब हो सकता है। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए टाइम मैनेज करना है। सबसे पहले अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा ये कोई फेक चीज़ें नहीं है कि सीटेट परीक्षा आपकी क्लियर नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने कहा 15 दिन में एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस पेपर को क्लियर किया जा सकता है। आपको तैयारी के लिए अब कम से कम आपको 2 घंटे यहाँ पे देने पर डे। अब ये 2 घंटे आप जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठा दें, आप आधा आधा घंटा पूरे दिन में 4 स्लॉट में भी निकाल सकते हैं। आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा इवनिंग में, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपके पास टाइम है, जैसा आपके पास टाइम है। और टाइम के साथ साथ आपका मन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मुझे बैठना ही बैठना है करके पढ़ो। जब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको 2 घंटे यहाँ पे निकालने हैं। जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, उन क्वेश्चंस के लिए, दोनों के लिए मैं साथ में बता रही हूँ। इसके अलावा जो सीबीटी क्वेश्चन है, अभी ये प्रैक्टिस के टाइम में मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करना है। इसके अलावा देखिए अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी शुरू कर ली होगी तो आपके पास एक खुद का कोई कंटेंट भी होगा, या फिर खुद की कोई बुक भी होगी, या फिर कोई नोट्स होंगे, या और कुछ नहीं तो कोई ना कोई पेड क्लासेस या किताब वगैरह आपने जरूर खरीदी होगी। अगर आपने अभी तक भी नहीं खरीदी तो भी आप लोग क्या करिए, कंटेंट के लिए आपके पास 2 रिसोर्सेस है। अगर आपको लगता है कि पूरे दिन भर में मेरे पास ज़्यादा टाइम है, कि मैं 2 घंटे से तो ज़्यादा अब दे सकता हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो आप यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। अलग अलग चैनल में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, स्पेशली जो एनसीईआरटी का कंटेंट है, तो देखिए एनसीईआरटी के अलग अलग किताबें हैं 6 to 8 की। हम अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में तो टोटल 9 किताबें हो जाती हैं। साइंस में टोटल 3 किताबें हैं, पर नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ये कंटेंट आप ले सकते हैं। बट इस कंटेंट को पढ़ना कैसे है, जैसे कि मैंने ये 2 घंटे का आपको टाइम दिया, आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट यहाँ पे पढ़ना होगा। जब तक आप इस कंटेंट को नहीं पढ़ते तब तक आपको क्वेश्चन से आप चीज़ें फेमिलियर नहीं हो पाओगे। अब देखिए आपने कंटेंट पढ़ा,
और कंटेंट पढ़ने के बाद भी हम लोगों को कई बार लगता है कि हमने थियोरी तो पढ़ ली पर क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या और कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करना है, सीबीटी वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब आपके दिमाग में आता है कि क्या हम सारा एक साथ प्रैक्टिस कर ले, तो नहीं। जैसे कि अगर अभी तक भी आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आप ये जो 15 दिन के मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इस 15 दिन में हर सब्जेक्ट के, जैसे कि सीडीपी के, मैथ्स के, ईवीएस के, साइंस एसएसटी के, हर सब्जेक्ट के आप 10-10 क्वेश्चन आप ले लीजिए और 10-10 क्वेश्चन से ज़्यादा एक दिन में प्रैक्टिस मत करिए। 10-10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, अगर हम सब्जेक्ट 5 देखें तो आप 50 क्वेश्चन एक दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन के कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर हम एक ही सेक्शन के, अगर हम यहाँ पे 30, 40, 50 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो सेक्शन तो स्ट्रांग हो जाता है, बाकी सेक्शन वीक रह जाते हैं। आपको हर सेक्शन में यहाँ पे कुछ कुछ स्कोर करना है ताकि आपका ओवरऑल सम अप स्कोर अच्छा रहे। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कंटेंट के लिए अगर आप परेशान हैं तो मैंने अपने चैनल पे सीटैट प्रिपरेशन इन 10 डेज करके एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट की है, जिसके अंदर आपको 12-13 वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको सीटैट का बिल्कुल बेस भी नहीं क्लियर तो ये जो आपकी वीडियोस हैं ये आपका बेस यहाँ पे क्रिएट कर देंगी। ट्रस्ट में आप इनको जरूर देखिए। इसके अलावा साथ ही साथ मैं आप लोगों की कल यानी कि 3 दिसंबर से आप लोगों की मैराथन क्लासेस शुरू कर रही हूँ, जिसका पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट में भी और टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है। और जो टाइमिंग होगी क्लास की वो मैं टेलीग्राम में आपको डे वाइज अपडेट कर दूंगी, आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि 15 दिन लगातार, बट अगर आप 8 से 10 दिन भी इस तरीके से फॉलो करते हैं कि मैराथन क्लासेस देख लें, 10 डेज प्रिपरेशन देख लें, 10-10 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस करें और थोड़ा टाइम मैनेज करना सीखें कि एक क्वेश्चन में हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना, तो आप लोगों का ये पेपर कम से कम, देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, कम से कम आपका 110 प्लस आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे, जो कि अगर आपके अभी तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ कल से जुड़ जाइए। अलग अलग विषय की, अलग अलग सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे मैराथन लेके आऊँगी जो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो देखिए आगे आने वाले टाइम में नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी और बाकी जो मैंने शेड्यूल शेयर किया है वो सारी क्लासेस तो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की तो अब ये पीक टाइम आ गया है कि आप अपनी तैयारी शुरू करें। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेपर का जो शिफ्ट है वो दिसंबर में ही पड़ जाए, तो देखिए आपके पास ना ज़्यादा समय होगा, ना ज़्यादा आप यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे और घबराहट में आ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करना, आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। इस वीडियो में इतना ही और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि पेड फॉर्म में है। इस वीडियो में इतना ही। कल से हम मिलते हैं एक नए जोश के साथ जिसमें मैं मैराथन क्लास यहाँ पे शुरू करूंगी। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ कल से मिलती हूँ मैराथन क्लास में। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी कल जो इवनिंग में मेनली आपकी जो क्लासेस होंगी वो मैराथन क्लासेस होंगी। जो कल होगी क्लास वो आपकी मैथ्स पेपर 2 की है और साथ ही साथ परसों आप लोगों की सोशल साइंस की क्लास है। तो इस तरीके से डे वाइज आप लोगों का शेड्यूल यहाँ पे तैयार किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।